कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मेरी उम्र 28 साल है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। देखने में मैं बहुत हैंडसम स्मार्ट हूँ। मैं राजस्थान में रहता था और यहीं एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पर एक से बढ़कर एक औरतें रहती थीं। कहने का मतलब है कि वहाँ की औरतें बहुत ही खूबसूरत थीं। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 9 बजे अपने कमरे पर चला जाता था और शाम को 6 बजे वापस आ जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में ज़ोर की बारिश होने लगी। पास ही में एक बंगला था तो मैं उसके गेट के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी में खड़ी थी। वह बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे ही बारिश धीमी होगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वो औरत मुझे ऊपर बुलाने लगी। मैं ऊपर गया। वह औरत बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर इंतज़ार कर लो, जब बारिश बंद होगी तब चले जाना। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गया। तभी वह औरत बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत होइए। वह औरत बोली, अरे, घर आए मेहमान को चाय पीना पानी देना चाहिए। आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जब वे जाने लगी तो मेरी नज़र उसके पीछे के मैदान पर पड़ी। उसे देखकर मेरा मन डोल गया। मुझे घर में कोई और नहीं दिखाई दे रहा था तो मैंने सोचा शायद ये औरत घर में अकेली रहती होगी। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आई। मैंने कहा, घर में कोई और नहीं है क्या? तो वह बोली, नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं चाय पीने लगा। कुछ मिनट बाद मैंने गौर किया तो वो औरत मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ वह सब करना चाहती है। मैंने कहा, आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? तो वह बोली, पहले लगता था लेकिन अब आदत हो गई है। वह बोली, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा, नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन जल्दी करनी है। तो वह बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, बस यहीं पास में ही रहता हूँ। बात करते करते वह औरत मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, आप ये क्या कर रही हैं? तो वह बोली, मैं बहुत दिनों से ये सब करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैं जाकर देखने लगा कि बारिश बंद हो गई कि नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो वह मेरे पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया और वह औरत मुझे उठाने लगी। तभी अचानक वह भी फिसल कर गिर गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मैं ऊपर से उठा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मेरा पैर भीगा था इसलिए मैं फिसल गया। तो वह औरत बोली, कोई बात नहीं, वैसे मुझे अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं? वह बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज जो भी मेरे साथ हो रहा है वह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो औरत बोली, अगर मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं रुक जाओ, फिर सारी रात मैं तुम्हें जन्नत के नज़ारे दिखाऊंगी। मैंने कहा, मेरा मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। पर वह बोली, तुम अपने घर पर फ़ोन करके कोई बहाना बना दो कि आज तुम रात नहीं आ पाओगे। मैंने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं घर पर बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसके बाद वह औरत बोली, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आज मैं एक बंगले की मालकिन को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाला था। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस आई तो उनके हाथ में एक विस्की की बोतल थी। मैंने कहा, ये क्या है? वह बोली, ये तो है जो इतने दिनों से मेरी हमदर्द बनी हुई थी। मैं 2 गिलास पैक बनाई और एक गिलास मेरी और बढ़ाते हुए बोली, ये लो, पी लो। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो वह बोली, बिना पिए मज़ा नहीं आएगा। जब एक पैग मार के वह सब करोगे तो तुम्हें भी बराबर मज़ा आएगा। उसके बाद मैंने भी एक पैग मार लिया। तो मैं उस औरत को देखकर हैरान था क्योंकि जब तक मेरा एक पैग ख़त्म हुआ वह 3 मार चुकी थी। अब तो वह पूरी तरह नशे में हो चुकी थी। मैंने कहा, लगता है आपने ज़्यादा पी ली है। तो वह बोली, तभी तो पूरा मज़ा आएगा। उसके बाद वो बोली, अब मुझे कमरे में ले चलो। और उसके बाद मैं उस औरत को कमरे में ले गया और बिस्तर पर पड़ते ही सो गई। तभी अचानक से मेरे अंदर की आवाज़ आई कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। उसके तुरंत बाद मैं वहाँ से अपने रूम पर भाग आया। वैसे उस औरत को देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो बड़े घर की औरत थी। अगर मुझे कुछ गलत इल्ज़ाम लगा देती तो मेरी तो वाट ही लग जाती। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से भाग आया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।